आप नित्य प्रति माँ को गुलाब का इत्र लगाएं और मखाने में सिक्के डालकर मैया को इस प्रकार चढ़ाते हैं तो ये आपके लिए बेहद ही शुभ उपाय है धन प्राप्ति के लिए। और देखिए, कर्म करना विशेष रूप से आप जारी रखिए, जो भी कर्म करें जगदम्बा को अर्पित करें, मंत्रों का जाप करें और देवी सूक्तम का पाठ नित्य प्रति करें। गुप्त नवरात्रों में अगर टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी ज़्यादा है तो साथ के साथ भगवान शिव की पूजा आराधना करना भी शुरू कर दें, तो आपके जीवन में जो टेंशन, डिप्रेशन है वो कहीं ना कहीं खत्म होती हमें दिखाई देगी। भगवान शिव के ऊपर अगर आप गंगाजल से अभिषेक करते हैं तो टेंशन, डिप्रेशन खत्म होता है। और अगर मैया के मंत्रों की मैं बात करूं तो दुर्गा सप्तशती में संपुट मंत्र दिए हुए हैं किसी भी ग्रस्त को अपने मन को ठीक करने के लिए, स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, सौभाग्य को बढ़ाने के लिए। एक मंत्र हम आपको बताते हैं, चमत्कार जीवन में जब होते हैं जब उनके अकॉर्डिंग हम कार्य करते हैं। ठीक है, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं सबसे आपको मुक्ति मिलेगी। और साथ में साथ बता दूं, अगर आपके जीवन में बल की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, सक्सेस नहीं मिल पा रही, तो आप हनुमान चालीसा को इसमें ऐड कर दीजिए या सुंदरकांड का पाठ करिए। अब आप कह रहे हैं भाई मेरे पास तो इतना समय ही नहीं है कि मैं 2 घंटे में दुर्गा सप्तशती का पाठ करूं, तो मैं क्या करूं? तो हमने आपको बताया है कि आप किसी ब्राह्मण के द्वारा इस पाठ को कराएं और स्वयं देवी सूक्तम का पाठ करें और लास्ट के दिन हवन करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय सिया राम। एक बहुत ही विशेष घड़ी निकट आ रही है, गुप्त नवरात्रि। ये एक ऐसा विशेष समय है जब आप दुर्गा माँ की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी की तमाम तरह की परेशानियों को झट से दूर कर सकते हैं। आज इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए उपस्थित है एस्ट्रोलॉजर मंजू शर्मा जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद सुहानी जी। जय सिया राम। और आज हम विशेष रूप से बात करेंगे माँ दुर्गा के गुप्त नवरात्रों पर। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहते हैं, क्योंकि जो दर्शक आपको सुन रहे हैं उन्हें आप ये बताएं कि ये गुप्त नवरात्रि, इसे गुप्त क्यों कहा जाता है? बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। हमारे में जो सनातन धर्म में है वो 4 प्रकार के नवरात्रे होते हैं। 2 प्रत्यक्ष रूप से आते हैं चैत्र में और अश्विन में, और 2 गुप्त आते हैं। इन्हें गुप्त इसलिए कहा जाता है कि ये तंत्र साधना के लिए बहुत उपयोगी माने गए हैं। जैसे हम सामान्य नवरात्रों में जो गृहस्थियों के लिए श्रेष्ठ बताए गए हैं उनमें माँ के 9 रूपों की पूजा करते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रों में हम माँ की 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं, जो तंत्र साधना के द्वारा इन्हें जो साधक लोग हैं, भजनानंदी हैं या तांत्रिक हैं या शाक्य उपासक हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताए गए हैं। इसलिए इन्हें गुप्त कहा गया है कि अपनी साधना प्रार्थना को गुप्त रूप से किया जाए। जी बिल्कुल। जैसा कि साल में 2 प्रत्यक्ष रूप से नवरात्रि आती है, तो क्या ये जो गुप्त नवरात्रि है ये बाकी के 2 नवरात्रि से क्या कुछ इसमें विशेष इसका महत्व है? हाँ जी, बिल्कुल विशेष महत्व है, क्योंकि साधना के लिए बड़े ही स्ट्रॉन्ग रात्रि कहते हैं हम इन्हें, दिन भी नहीं कहते, नवरात्रि। साधना के लिए, तंत्र सिद्ध के लिए, मंत्र सिद्ध के लिए, कुछ विशेष चीज की प्राप्ति के लिए, इसलिए इन्हें गुप्त नवरात्रि कहा गया है। दीज आर द मोर पावरफुल रात्रि जिनमें बैठ के हम तंत्र साधना कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपसे कहना चाहूँ तो जो मंदिर मठों में तांत्रिक होते हैं, जो बड़े बड़े 10 महाविद्याओं की करते हैं या जो रुद्रमल तंत्र को फॉलो करते हैं, उनके लिए नवरात्रि विशेष रूप से शुभ हैं। जी, जैसा कि आपने भक्तों को ये क्लियर कर दिया कि गुप्त नवरात्रि को गुप्त क्यों कहा जाता है और इसका कितना महत्व है। अब हम आपसे एक और प्रश्न के बारे में जानना चाहते हैं कि जो गुप्त नवरात्रि है, क्या इसे गृहस्थ कर सकते हैं? जी, इन्हें गृहस्थ कर सकते हैं। पहले मैं बेसिकली बता दूं, जो गृहस्थ नॉर्मली नवरात्रे करते हैं उनमें हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं, माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं कि हमें धन मिले, सुख मिले, सिद्धि मिले। लेकिन जो ये गुप्त नवरात्रे हैं इनमें हम माँ काली की पूजा करते हैं, माँ तारा की पूजा करते हैं, माँ त्रिपुरा सुंदरी की पूजा करते हैं, माँ मातांगी की पूजा करते हैं जो संगीत की देवी हैं। इसके अलावा माँ बगलामुखी की पूजा करते हैं, माँ कमला की पूजा करते हैं। और माँ बगलामुखी बेसिकली एक बात बताना चाहूँगी मैं, जो ग्रस्त में लोग हैं और जो स्पेशली पॉलिटिकल वर्ल्ड से हैं, अच्छा, एमपीज, एमएलए, मिनिस्टर्स, और उनके कार्य नहीं बन पा रहे, वो इन नवरात्रों में किसी ब्राह्मण के द्वारा, जो शाक्य उपासक हों और जो माता की पूजा करते हैं गुप्त नवरात्रों में, उनसे अगर अपनी पूजा कराएं तो विशेष रूप से फलदायी होगा। देखिए, हमने ये नहीं कहा कि आप स्वयं बैठ के करें,
हमने कहा है कि आप किसी ब्राह्मण के ब्राह्मण द्वारा से कराएं, जो सिद्ध हो, जो माँ बगलामुखी के मंत्रों को जानता हो, जो माँ पीताम्बरा के नियमों को फॉलो करने वाले हों, उनसे अगर आप कराते हैं तो आपके जीवन में सक्सेस जरूर आएगी। और अब रही गृहस्थियों की बात, हाँ, ये गृहस्थियों के लिए विशेष नवरात्रे नहीं है, लेकिन माँ का दिन और रात्रि तो हमेशा ही प्रिय और पावन होते हैं। गृहस्थी भी इसे करना चाहें नॉर्मल रूप से, सात्विक रूप से, तो उन्हें पूरा फल मिलेगा। जी, जैसे कि हमारे यहाँ पर बहुत ही सिंपल या कॉमन मंत्र हैं जिनमें गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र की अगर गृहस्थी एक माला जपते हैं नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रों में, तो उनके लिए विशेष फलदायी है। आप धूप दीप नैवेद्य जलाएं, पंच उपचार से माता की पूजा करें, तो आपके लिए कोई कष्ट नहीं होगा। जी बिल्कुल। मेरे मन में एक जिज्ञासा आई है, क्योंकि जब भी नवरात्र आते हैं तो उनके कुछ नियम होते हैं। बिल्कुल। जैसे गुप्त नवरात्रि है, तो क्या इसके भी कुछ नियम हैं? क्योंकि अब जो भक्त नहीं जानते इसके बारे में, तो आप उन्हें बता दीजिए कि क्या गुप्त नवरात्रि में ऐसे कौन कौन से नियम हैं जिनका पालन करना पड़ता है? देखिए, गुप्त नवरात्रि में बहुत सारे नियम हैं, लेकिन गृहस्थियों के लिए अलग हैं और साधुओं के लिए अलग हैं। जी। और अगर हम यहाँ पर गृहस्थियों की बात करें तो गुप्त नवरात्रियों की जो पूजा होती है वो निशीथ काल में होती है, रात्रि में होती है। तो कई लोग तो नहीं जाग सकते जो दिन भर जॉब करते हैं, और कई लोग इनको कर लेते हैं। तो घुमा फिरा के बात वहीं आ जाती है कि गुप्त नवरात्रे जो है गृहस्थियों के लिए नहीं है, शाक उपासकों के लिए, साधकों के लिए, साधु बाबाओं के लिए और तांत्रिकों के लिए बताए गए हैं। लेकिन फिर भी आप इन्हें करना चाहें तो आप नियमों को फॉलो करें। निश्चित काल में इसकी पूजा का विशेष महत्व है। माता के सामने धूप दीप जलाकर बैठें, पंचमेवा का उन्हें भोग लगाएं, पंच फल उन्हें अर्पित करें, माता को सुंदर वस्त्र पहनाएं, और हवन और धूनी के द्वारा इन नवरात्रों को करना बेहद शुभ माना जाता है। जी। और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं हवन और धूनी, यानी कि घर में अगर आप नवरात्रे ना भी करना चाहें गुप्त नवरात्रे, तो भी आप अपने घर में लौंग और कपूर का धुआं करते हैं, तो इससे आपके घर की नेगेटिविटी खत्म होती है और ऊर्जा जो है वो बहुत पॉजिटिव होती है। ये सभी गृहस्थियों के लिए कॉमन सा और सुंदर सा उपाय हमने आपको बताया। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे गृहस्थ इस गुप्त नवरात्रि को करेंगे, तो आप ये बता दीजिए कि आखिर माता रानी को प्रसन्न कैसे किया जाए? इसके ऐसे कौन से विशेष उपाय हैं, ऐसी कौन सी विशेष साधना है, कुछ आप बताना चाहें? जी, अगर गृहस्थ लोग इस नवरात्रों को करना चाहें तो वो माता के सामने बताशे रखें और बताशे पर लौंग का भोग उन्हें नित्य प्रति लगाएं। ये गृहस्थियों के लिए उपाय है जो कि बहुत ही सुंदर और सुखद बेहद फल देने वाला है। इसके अलावा माता को गुड़हल के फूल अति प्रिय हैं। आपकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो पा रहा, तो 27 गुड़हल के फूलों की माला बनाकर नित्य प्रति माँ को पहनाएं, तो ये भी आपके लिए बेहद सुंदर उपाय है। और कोर्ट कचहरी में प्रॉब्लम है, रोग शोक ज़्यादा है, जॉब नहीं लग रही, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, तो इन गुप्त नवरात्रियों में कोई भी गृहस्थ इस उपाय को कर सकता है। 27 लौंग की माला बनाएं लाल धागे में या पीले धागे में, और नित्य प्रति माँ को पहनाएं। और जब 9 दिन कंप्लीट हो जाएं तो उनका क्या करना है ये हम आपको कमेंट में बताएंगे। तो आप अगर ये उपाय करते हैं गुप्त नवरात्रों में कोई भी गृहस्थी, तो निश्चित रूप से उसका मंगल ही होगा, और जितनी भी ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं ज़रूर समाप्त होंगी। जी बिल्कुल। एक सबसे बड़ी जो कॉमन प्रॉब्लम है आजकल के जनरेशन की, कि पैसों की कमी। जो कहते हैं ना कि पैसा नहीं टिकता हमारे पास। अब क्योंकि ये माता रानी के पवित्र दिन है, तो आप भक्तों को ये भी बता दीजिए कि जो रुपए पैसों की जो ये तंगी है, जो आर्थिक कष्ट है, ये कैसे दूर? जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया कि धन की और रुपयों की जीवन में सबको आवश्यकता है, क्योंकि धन अगर हमारे जीवन में नहीं होगा तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। इसके लिए अगर आप संध्या काल में या निशीथ काल में उपाय करना चाहें तो माँ के सामने पीली कौड़ियाँ और गोमती चक्र रखें, उन्हें पीले हल्दी से और तिलक लगाएं और चावल चढ़ाएं। उसके बाद 9 दिन उन्हें आप अभिमंत्रित करें। जो भी आप मंत्र जाप करते हैं आप उन्हें गुरु मंत्र से भी सिद्ध कर सकते हैं, और आप उन्हें जगदम्बा के मंत्र से भी सिद्ध कर सकते हैं। और उसके बाद आप उन्हें अपनी तिजोरी में रखें, पीले या लाल कपड़े में बांधकर। एक तो ये हो गया सामान्य उपाय जिसे आप करें। दूसरा उपाय मैं आपको ऑप्शन देती हूँ कि आप डेली नित्य प्रति माँ को गुलाब के फूल में 1 लौंग का जोड़ा अर्पित करते हैं, तो इससे भी धन संबंधी समस्याएं खत्म होती हैं। और एक विशेष उपाय, तीसरा उपाय भी दे देती हूँ ऑप्शन, कि मैं ये ना कर सकूँ तो हम ये कर सकें। आप नित्य प्रति माँ को गुलाब का इत्र लगाएं और मखाने में सिक्के डालकर मैया को इस प्रकार चढ़ाते हैं, तो ये आपके लिए बेहद ही शुभ उपाय है धन प्राप्ति के लिए। और देखिए, कर्म करना विशेष रूप से आप जारी रखिए। जो भी कर्म करें जगदम्बा को अर्पित करें, मंत्रों का जाप करें और देवी सूक्तम का पाठ नित्य प्रति करें।
या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। करीबन देवी सूक्तम में 30 चौपाइयाँ हैं। तो नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रों में इन्हें सुबह शाम अगर आप सुनते हैं तो मैं कहती हूँ धन संबंधी परेशानी नहीं, जीवन में 3 तरह की परेशानी है, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक, तीनों का ही समापन हो जाएगा। जी बिल्कुल। अब क्योंकि हम भक्तों के प्रश्नों पे ही बात कर रहे हैं कि जो आम जिंदगी की जो परेशानियां हैं, एक और परेशानी बहुत ज़्यादा कमेंट में लोग लिखते हैं कि हमारे घर में कलह कलेश बहुत होते हैं जी, तो इसके निवारण के लिए भी कुछ उपाय बता दीजिए। जी, कलह कलेश अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या ब्राह्मण के द्वारा कराएं, और उसके बाद हवन करना अति अनिवार्य है। हम क्या है, शॉर्टकट ढूंढते हैं पूजाओं का, बिल्कुल, कि बस फटाफट ऐसा कुछ करूं और बहुत चमत्कार हो जाए। हाँ। चमत्कार जीवन में जब होते हैं जब उनके अकॉर्डिंग हम कार्य करते हैं। ठीक है, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं सबसे आपको मुक्ति मिलेगी। और साथ में साथ बता दूं, अगर आपके जीवन में बल की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, सक्सेस नहीं मिल पा रही, तो आप हनुमान चालीसा को इसमें ऐड कर दीजिए या सुंदरकांड का पाठ करिए। अब आप कह रहे हैं भाई मेरे पास तो इतना समय ही नहीं है कि मैं 2 घंटे में दुर्गा सप्तशती का पाठ करूं, तो मैं क्या करूं? तो हमने आपको बताया है कि आप किसी ब्राह्मण के द्वारा इस पाठ को कराएं और स्वयं देवी सूक्तम का पाठ करें, और लास्ट के दिन हवन करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जी, एक आखिरी प्रश्न हम और ले लेते हैं जी, क्योंकि आजकल एक और समस्या काफ़ी ज़्यादा सामने आ रही है कि लोगों की जो रिलेशनशिप्स हैं या फिर जो रिश्ते हैं, चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो या कैसे भी रिश्ते हो, वो आजकल टूट रहे हैं, उनमें दरार आ रही है, डिवोर्स के मामले आ रहे हैं या किसी भी तरह से एक मधुर संबंध नहीं बन रहे। जी, तो उसके लिए आप क्या बताना चाहती हैं कि इन दिनों में हम इन संबंधों को कैसे ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने के लिए या किसी से आप प्रेम करते हैं उसे अपने पास बुलाने के लिए जगदम्बा की पूजा करें, और स्पेशली माँ कात्यायनी की पूजा करें। जो माँ के रूप हैं अलग अलग, उनमें अगर आप माँ कात्यायनी के रूप की पूजा करते हैं, उन्हें गुड़हल का फूल चढ़ाते हैं, चंपा का फूल चढ़ाते हैं और हर श्रृंगार के फूलों की माला पहनाते हैं। देखिए, हम आपको उपाय फूलों के माध्यम से बता रहे हैं। अगर आप उन्हें ये माला पहनाते हैं गुप्त नवरात्रियों में, तो निश्चित रूप से रिलेशनशिप बेटर होंगे। और मैं आपको कहती हूँ, आप पान के पत्ते पे माँ को शहद अर्पित करना शुरू करें, बताशा अर्पित करना शुरू करें नवरात्रों में, तो आपके जीवन में मधुरता आएगी जी, संबंध मधुर होंगे। और जो नवरात्रों में शुक्रवार आएगा यानी कि फ्राइडे, शुक्रवार से शुरू करके 43 डेज लगातार अगर आप गुलाब का इत्र अपने भी लगाएं और माता को भी लगाएं, तो भी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बेटर होंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि आजकल की जो जनरेशन है जिसे हम जेनजी कहते हैं, अब क्योंकि मेरे मन में सवाल आ गया, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेंड भी चल रहा है या फिर कह सकते हैं प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा चल रही है कि लोग अपने पास्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे। लोगों को पास्ट ट्रॉमा हो गया है कि हम अपने पास्ट से बाहर नहीं आ पा रहे, कि हम उसे भुला नहीं पा रहे, बहुत दिक्कत हो रही है। तो क्योंकि गुप्त नवरात्रि ये काफ़ी विशेष समय है, तो इसमें हम सभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं, माँ दुर्गा की कृपा को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें आप भक्तों को बताइए कि जो भक्त काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन या पास्ट से ट्रॉमाटाइज्ड हैं, वो क्या कर सकते हैं? क्या दुर्गा माँ का कोई ऐसा मंत्र है या कोई ऐसी विशेष साधना है, मेडिटेशन है, जिससे वो अपने आप को हील कर पाएँ? कुछ ऐसा कुछ। बिल्कुल, देखिए, दुर्गा माँ सब कुछ देने में समर्थ हैं। जी बिल्कुल। और साथ के साथ हम आपसे यहाँ पर कहेंगे कि गुप्त नवरात्रों में अगर टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी ज़्यादा है, तो साथ के साथ भगवान शिव की पूजा आराधना करना भी शुरू कर दें, तो आपके जीवन में जो टेंशन, डिप्रेशन है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती हमें दिखाई देगी। भगवान शिव के ऊपर अगर आप गंगाजल से अभिषेक करते हैं तो टेंशन, डिप्रेशन खत्म होता है। और अगर मैया के मंत्रों की मैं बात करूं तो दुर्गा सप्तशती में संपुट मंत्र दिए हुए हैं किसी भी ग्रस्त को अपने मन को ठीक करने के लिए, स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, सौभाग्य को बढ़ाने के लिए। एक मंत्र हम आपको बताते हैं, देहि सौभाग्य आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो जहि दिशो जहि। यानी कि माँ से हम मंत्रों के माध्यम से रूप, सौंदर्य, स्वास्थ्य सब कुछ ही मांग रहे हैं। देखिए, मंत्र हमारे पास ही हैं, मात्र उन्हें जपने की आवश्यकता है। क्या यूथ मेडिटेशन करना चाहता है? नहीं। क्या यूथ अपने आप को टाइम देना चाहता है? यूथ वर्ल्ड टूर करना चाहता है, यूथ फेमस होना चाहता है, लेकिन यूथ कर्म करना नहीं चाहता। गुप्त नवरात्रियों में आप सभी विशेष रूप से कुछ भी ना कर पाए, देवी सूक्तम का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे आपका मन स्ट्रांग हो, मस्तिष्क स्ट्रांग हो और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े।
आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत जीरो है, क्योंकि यूथ सो के ही 2 बजे उठ रहा है दिन में। हाँ। और वो कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ेगा? जब आप भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देंगे, माँ जगदम्बा की उपासना करेंगे। कोई भी जगदम्बा की उपासना करे, शिव और शक्ति की उपासना करने से जीवन की सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम सभी भक्तों को, यूथ को बताएंगे कि अगर आप कुछ भी ना कर सकें तो मात्र दुर्गा चालीसा और शिव चालीसा का पाठ करना शुरू करें, तो अपने जीवन में बदलाव को देखें। लेकिन नियम पूर्वक करें जी, श्रद्धा पूर्वक करें, और एटलीस्ट नवरात्रों से शुरू करके 43 डेज लगातार करें। तब आपको जीवन में कुछ प्रभाव या कुछ कमी दिखाई देगी। मेडिटेशन करें, ओम मंत्र की साधना करें, जाप करें, मंत्र को लंबा खींचें, अलोन विलोन करें, प्राणायाम करें, सूर्य की रोशनी में बैठें, चंद्रमा की रोशनी में बैठें। लोग क्या कहते हैं आजकल के बच्चे, जो मैं सुनती हूँ, सूर्य की रोशनी में मेरे को टैनिंग हो जाएगी। हाँ, ये क्या प्रश्न हुआ भाई? जब तक सूर्य की रोशनी नहीं आएगी तो आपकी बॉडी में विटामिन डी कहाँ से आएगा? आप प्रकृति से कैसे जुड़ेंगे? हमने ये नहीं कहा कि आप 2, 4, 6 घंटे बैठिए, मात्र सुबह सुबह की धूप लीजिए, 5 मिनट 10 मिनट। मैं देखती हूँ आजकल का यूथ पूरे दिन सूर्य को देखता ही नहीं है। सुबह उठेगा और अंदर ही अंदर काम करता रहता है, और रात को बाहर घूमने के लिए जाते हैं। तो हमने अपने जीवन को खुद ही अंधेरों में ढकेल दिया है और ब्लेम दूसरों को लगाते हैं। आजकल के यूथ को बहुत आसान लगता है कि भाई दूसरों पर ब्लेम डाल दो, बट ऐसा नहीं है। आप स्वयं कार्य करें, स्वयं पूजा करें। ये हमने आपको उनके लिए उपाय बताए जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं। जो कुछ करना नहीं चाहते उनके लिए सब व्यर्थ है। कुछ करने के लिए कुछ कर्म तो करना ही पड़ेगा। आपको मंत्र जाप करना पड़ेगा, माता पिता के चरण छूने पड़ेंगे। आप पिता के चरण छूइए, आपका सूर्य स्ट्रांग हो जाएगा। आप माता के चरण छूइए, आपका जो है चंद्रमा स्ट्रांग हो जाएगा। आपने देखा होगा पुराने जमाने में लोग सोने से पहले अपने माता के चरण दबाया करते थे। कि मैं उसके बाद सोने के लिए जाऊंगा, पिताजी को जल दे के जाऊंगा, तो वो अपने ग्रहों को ऑटोमेटिकली ठीक कर लेते थे। और आजकल हमने तो देखा नहीं कोई माता पिता के चरण छू रहा है, चरण सेवा कर रहा है। तो हम खुद ही उन चीजों से दूर हो गए। जाके शिवालय की सेवा करिए, आपका डिप्रेशन अपने आप खत्म हो जाएगा। क्या आपने आज तक किसी यूथ को देखा मंदिर में झाड़ू लगाते हुए, गुरुद्वारों में चप्पल समेटते हुए, भंडारा करते हुए, जल पिलाते हुए? तो इन चीजों को अपनाइए, सनातन धर्म को अपनाइए। गुप्त नवरात्रों का यही संदेश है इस चैनल के माध्यम से, कि आजकल के बच्चों से और माता पिता से भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सनातन धर्म को अपनाएं। अपने घर में व्रत, पूजा पाठ, यज्ञ हवन करें, जो बच्चे उन्हें देखकर ये सब चीजों को सीख सकें और जीवन में एक बदलाव ला सकें और एक आध्यात्मिक जर्नी को शुरू कर सकें। हर चीज इस संसार में मिट जाएगी, लेकिन कोई चीज नहीं मिटेगी, तो वो है हमारा किया हुआ जप, हमारा किया हुआ कर्म, हमारा किया हुआ दान, जो मरने के बाद भी हमारे साथ जाएगा। तो पूजा पाठ करें, क्योंकि वो मरने के बाद भी हमारे साथ जाएगी और कोई चीज हमारे साथ नहीं जाने वाली। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ही अद्भुत बात बताई है आज भक्तों को। और जो ये गुप्त नवरात्रि के जो ये 9 दिन हैं, ये पूरी तरह से आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आपका बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो मंजू शर्मा जी ने उपाय बताए हैं और जो कर्म करने को बताया है, वो आपको करना पड़ेगा और नियम के साथ इसका। देखिए, अगर आपके पास गुरु पदत विद्या है, गुरुदेव हैं और आपने मंत्र ले रखा है, तो आप उनके हिसाब से करें। और अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है, तो आप महादेव को गुरु बनाएं, हनुमान जी को गुरु बनाएं और जगदम्बा के सामने बैठकर पूजा आराधना करें, तो भी वो आपकी पूजा पूरी फलित होगी। इसमें कोई दोष नहीं है और ना संदेह है बिल्कुल भी। बिल्कुल बिल्कुल, आज आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी भक्तों को। और मैं चाहूंगी कि जिन भी भक्तों के जीवन में किसी भी तरह की परेशानी है, क्योंकि आज हमने सभी तरह की परेशानियों के उपाय तो पूछ ही लिए आपसे, तो इन उपायों को करके अपने जीवन को अच्छा बनाइए और गुप्त नवरात्रि में माता रानी की कृपा को प्राप्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय माता दी। जय सिया राम।